मेरे प्यारे भाई। गुड इवनिंग। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? जी, मैं एकदम लाइव हूं मेरे दोस्त आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की कहानी। मैंने आपकी क्लास को आधे घंटे लेट कर दिया क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी। मैं आपको भी वो अनाउंसमेंट बता देता हूं शॉर्ट में कि भाई हमारी जो बुक है एसएससी की दी कंप्लीट कोचिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, जो 8000 क्वेश्चंस वाली बुक है मेरे प्यारे भाई, जो बहुत पॉपुलर है बच्चों के बीच। आज इस बुक पे एक ऑफर है। न्यू ईयर पे नए साल वाले दिन ऑफर नहीं आया था, लेकिन आज इस पे ऑफर है जी। इस बुक का वैसे ओरिजिनल प्राइस 800 रुपए, एमआरपी 800 रुपए, लेकिन ये बुक केवल आज आपको 379 में मिल रही है। 379 में। ये जो हमारी बुक है ये हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है। 8000 क्वेश्चन एसएससी के सभी एग्जाम के, प्री और मेंस, कंप्लीट चैप्टर वाइज बुक है। ये अकेली ऐसी बुक है जो चैप्टर वाइज है और टाइप वाइज है और एग्जाम वाइज है। यानी कि जैसे आपको एलजेब्रा में x प्लस एक वट एक्स वाले सवाल करने हैं, तो सारे x प्लस एक वट एक्स वाले सवाल इसमें आपको एक साथ करने को मिलेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला वाले सवाल हैं, आपको एक साथ करने को मिलेंगे। वैल्यू पुटिंग वाले सवाल हैं, एक साथ करने को मिलेंगे। ये मेरे प्यारे भाई इस बुक पे आज ऑफर है और ये केवल 12 बजे तक है, रात 12 बजे तक। तो जिन बच्चों को ये बुक्स ऑर्डर करनी है अभी ऑर्डर कर लीजिए, रात 12 बजे तक ये ऑफर है केवल। 379 फ्लिपकार्ट पर ये आपको मिल जाएगी मेरे प्यारे भाई। फ्लिपकार्ट पर आप जाइए, फ्लिपकार्ट पर मेरे दोस्तों ये बुक आपको मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पर 379। ठीक है जी, ओके मेरे दोस्त। चलिए, और एक तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने ये भी किया कि ये बुक मैं 1000 से ज्यादा बच्चों को फ्री में दे रहा हूं। फ्री गिव अवे कर रहा हूं ये 1000 से ज्यादा बच्चों को, है ना। कंप्लीट जो प्रोसेस है मेरे प्यारे भाई, हमारा जो यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप टॉक्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस चैनल पर मैंने एक डिटेल वीडियो डाली है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आपके पास घर तक फ्री बुक्स पहुंचेगी। 1000 बच्चों को मैं दे रहा हूं। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये वीडियो हमारे टॉक्स वाले चैनल पे है। इस तरह की वीडियो इसी चैनल पे हम डालते हैं मेरे प्यारे भाई, गगन प्रताप टॉक्स। सब बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो बच्चे पूछते हैं ना सर हमारा कभी कभी पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, तो जो मोटिवेशन वाली जो बातें हैं वो मैं यहीं पे डालता हूं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। कोई करंट का मुद्दा है, कोई बच्चों की, कोई स्टूडेंट्स की आवाज है, वो भी हम यहीं पे उठाते हैं। तो सब बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, गगन प्रताप टॉक्स को। ठीक है जी, मैंने वीडियो में जाके डिटेल में पढ़ाया है, बताया है यहां पर। आओ अब शुरू करते हैं आज की क्लास। बताओ बच्चों क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग। मैंने आपकी सैटरडे शनिवार को भी एक्स्ट्रा क्लास ली थी। तो सैटरडे को मैं आपको पढ़ा रहा था वैल्यू पुटिंग, और मैंने वैल्यू पुटिंग के मेरे दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था। हमें केवल सवाल करने हैं। अलजेब्रा की चौथी शीट, केशव शीट नहीं कटी क्या पूरी पांचवी? केशव, अलजेब्रा की शीट नहीं कटी क्या पूरी? नहीं कटी नहीं है ना पूरी? अच्छा, अलजेब्रा 5 नाम से ही। हाँ ठीक है। चलो बच्चों, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो अलजेब्रा की पिछली क्लास देखिएगा, तो ही आप आज की क्लास के सवालों को कर पाओगे। बताइए, सवाल यह है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 4, तो आपसे पूछा है 1/a प्लस बी सी प्लस 1/b प्लस ए सी प्लस 1/c प्लस ए बी का मान क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इस सवाल में दो इक्वेशंस हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इस सवाल में आपके सामने दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, ए बी और सी नाम के। इस सवाल में आपके पास दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो आपके पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। आपके पास यहां पर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। जब आपके पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो आप अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो।
लेकिन कुछ भी में हम ये कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वेरिएबल को जीरो किया जाए, कि जीरो करने से सवाल छोटा हो जाता है। तो मैं काम करता हूं, मैं सी को जीरो पुट कर लेता हूं, सी को। तो मैंने सी को जीरो पुट कर लिया बच्चों, ये जीरो हो गया। मैं सी को जीरो पुट कर दूंगा, देखो ये जीरो हो जाएगा। अगर मैं सी को जीरो पुट कर दूंगा तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 1। हालांकि आपको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको सवाल में दिखना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आ जाएगा बट्टे, 4। और जो आपसे पूछा गया वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये आपसे पूछा गया है। अगर आप सी को जीरो कर देंगे तो मेरे दोस्तों ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और आपका ये जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/ab, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/ab, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। हम यहां से एलसीएम ले लेते हैं, ए बी हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या बचेगा, तो बचेगा b प्लस a प्लस 1, b प्लस a प्लस 1, ये बचेगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों सवाल में a प्लस बी 1 दिया हुआ है, सवाल में a प्लस बी 1 दिया हुआ, ये 1 रख दीजिए, a प्लस बी की जगह आप 1 रख दीजिए, a प्लस बी की जगह 1 रखो, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2/ab। क्या बात सही है, a प्लस बी की जगह 1 रखो, 1 प्लस 1 2/ab। आपको ab का मान निकालना है, क्या निकालना है आपको, ab का मान। आपको यहां से ab का मान निकालना पड़ेगा बेटा, a प्लस बी की जगह मैंने 1 रख दिया, 1 प्लस 1 2/ab, ab कैसे आएगा, अगर सवाल में a प्लस बी का मान दिया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान दिया है, ab नहीं निकाल सकते, a क्यूब प्लस बी क्यूब 4 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी गुणा a प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, ये फॉर्मूला लग जाएगा ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी 1 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3b, 4 एकम ये इधर जाएगा मेरे दोस्तों, 4 1 3, 4 माइनस 1 3 बराबर -3ab। तो ए बी का मान क्या आएगा, 3 से 3 कट जाएगा माइनस का 1, तो ए बी का मान -1 आगे यहां रख देते हैं। तो भाई साहब ए बी की जगह -1 रख दो, तो 2/-1 कितना आ गया, -2। तो इस सवाल का आंसर -2 है, ऑप्शन नंबर सी। गजब का सवाल है वाकई में, ठीक है जी। प्रीति गुप्ता कह रहे हैं कितना एल्जेब्रा पढ़ाएंगे सर, बस भी करिए। ठीक है प्रीति गुप्ता जी, अगर आपको एल्जेब्रा नहीं पढ़ना है तो एक काम करते हैं, मैंने एल्जेब्रा के वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट समझा दिया, मैंने आपको 20 सवाल भी करा दिए, बाकी के 40 सवाल आप खुद से कर लेना, आप खुद से कर लीजिए। 20 सवाल हमने आपको करा दिए, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बाकी के आप खुद से कर लो, हो गया जल्दी खत्म। यार पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में किसने कीड़ा डाल दिया है कि बस जल्दी निपटाओ जल्दी निपटाओ, किसने कीड़ा डाल दिया तुम लोगों के दिमाग में, ये कहां से आ रहा है तुम्हारे अंदर ये आग, आप लोग क्या चाहते हो। अरे नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो भाई, क्या जरूरत है पढ़ने की फिर तुम्हें। एसएससी सीएचएसएल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया अलजेब्रा, हाँ एक भी नहीं आया सीएचएसएल में, तो बेटा वेटेज कम हो गया ना, 30 है, 30 सवाल आते हैं, चैप्टर 40 हैं, 10 चैप्टर तो ऐसे जिनका सवाल ही नहीं आएगा पेपर में। जब 100 नंबर का पेपर होता था मैथ का तो अलजेब्रा के 8 से 10 सवाल आते थे, अब 30 सवाल का पेपर है कुल, चैप्टर 40 है, तो 10 सवाल 10 चैप्टर तो ऐसे जो टच भी नहीं होंगे, लेकिन क्या आप 10 चैप्टर छोड़ सकते हो, वो आप सोचो। ज्योमेट्री में इतना बड़ा ट्रायंगल पढ़ना पड़ता है बच्चों को, इतना बड़ा ट्रायंगल, लेकिन पेपर में सवाल आ जाते तीनों के तीनों सर्कल से। इतना बड़ा ट्रायंगल पढ़ा महीने भर तक, एक भी सवाल नहीं आया, तो बेटा ये तो समस्या है अब। और अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आया था सीएचएसएल मेंस में, यार पता नहीं तुम लोग शांति से पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम लोग इतना परेशान करते हो भाई, तुम लोग शांति से पढ़ना ही नहीं चाहते, क्या दिक्कत है तुमको शांति से पढ़ने में। भाई पिछला लेक्चर देख के आओ, पिछला लेक्चर देख के आओ, वो पढ़िए। मैंने सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी, एक्स्ट्रा क्लास जाके पढ़ो पहले। सवाल नंबर 19 बताइए जल्दी से,
फटाफट सीपीओ 2019 के पेपर का सवाल है भाई। यार बच्चों के साथ मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल कबाड़ बालक हो चुके हैं यार, बिल्कुल कबाड़, बिल्कुल बेकार है। ऐसा लगता है कि हम ही मेहनत करे जा रहे हैं, बच्चा तो कोई मेहनत की करने को तैयार ही नहीं है। सीट 4 खत्म हो चुकी है, 5वीं सीट चल रही है, जाके लेक्चर पढ़ के आओ पुराना। जी सीपीओ 2019 का बताइए। सवाल में बोला है इसको एक्सप्रेस करो, क्या होगा मेरे भाई? देखो ये एक फॉर्मूला ही तो है, ये एक फॉर्मूला ही तो है। 4x³ वाई माइनस 6x² वाई स्क्वायर प्लस 4x y³ माइनस वाई की पावर 4। इन चारों में से कोई एक आंसर ठीक होगा, इन चारों में से। ये एक तरह का फॉर्मूला है और फॉर्मूला कभी भी गलत नहीं होते मेरे प्यारे भाई। आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख लीजिए यहां पे। अगर मैं y को 0 पुट कर देता हूं, अगर मैं y को 0 पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। मैंने y को 0 पुट कर दिया, अब y को 0 पुट कर दे तो पूरा 0 हो गया। आंसर वो होना चाहिए जो पूरा 0 हो जाए। y को अगर मैं 0 करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 0 नहीं होगा। y को 0 करूंगा ये भी 0 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन कट गया। तो देखो यहां पे जब मैंने y को 0 किया, y को 0 करने से सवाल की वैल्यू क्या बन गई? 0। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो y बराबर 0 रखने पर 0 बन जाए। मैंने y को अगर 0 रखा, ये ऑप्शन 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये ऑप्शन होगा x की पावर 4, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, गलत हो गया। लेकिन मेरा आंसर तो नहीं आया, 3 ऑप्शन में फंस गया। तो भाई एक बार और वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी। एक काम करो, आप यहां पे x का मान 0 कर लो। अगर आप x का मान 0 करते हो तो मेरे भाई ये बताओ, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस वाई की पावर 4। यानी कि जब मैं x को 0 करता हूं तो माइनस वाई की पावर 4 है। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो x 0 रखने पर माइनस वाई की पावर 4 है। अगर मैं x को 0 करता हूं, ध्यान सुनिएगा, पहला ऑप्शन, अगर मैं x को 0 करता हूं तो ये y की पावर 4 होगा जो कि गलत है। ये y की पावर 4 हो जाएगा जो कि गलत है। अगर मैं यहां पे x को 0 करता हूं तो ये होगा बेटा माइनस वाई की पावर 4, यानी कि ये आंसर हो सकता है, ये वाला आंसर हो सकता है। अगर मैं x को 0 करूंगा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये बचा y की पावर 4, ये भी गलत है। यानी कि अकेला यहां पर सी ऑप्शन ऐसा है जो x बराबर 0 रखने पर माइनस वाई की पावर 4 हो रहा है। यही मेरा आंसर है, बात खत्म। ऐसे करना है तो मुझे यहां पर एक नहीं 2 बार वैल्यू पुटिंग करके देखनी पड़ी, 2 बार। अगला सवाल, सवाल नंबर 20। ये बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या आंसर है इस सवाल का? ये 2017 सीजल मींस के पेपर का सवाल था। देखिए पहले के सवाल ज्यादा हैं, पहले 100 क्वेश्चन का पेपर आता था, अब 30 क्वेश्चन का पेपर आ रहा है। सवाल कम हो गए लेकिन सिलेबस कम नहीं हुआ, सिलेबस आज भी उतना है। कि तुम पढ़ाई करना कम कर दोगे, सिलेबस आज भी उतना है बेटा। सवाल है, अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 1 है तो 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इस सवाल में एक इक्वेशन दी हुई है, ये इस सवाल में ये एक इक्वेशन दी हुई है, ये वाली एक इक्वेशन दी हुई है। तो इस सवाल में इक्वेशन एक है, वेरिएबल कितने यहां पर? 2 हैं, ए और बी नाम के 2 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है ना। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। तो जब एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, और मैंने सिखाया अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज्यादा है, तो वहां आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, वेरिएबल को कुछ भी रख सकते हो मेरे प्यारे भाई। आप यहां पे क्या कर दीजिए, बी का मान 0 कर दो, बी का मान। जैसे आप बी का मान 0 करेंगे मेरे भाई ये 0 हो जाएगा, बी का मान 0 करेंगे ये 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर का अंडर रूट ए स्क्वायर का अंडर रूट ए प्लस ए 2a बराबर 1 आ गया। तो ए का मान क्या आ गया? 1/2। ए का मान क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 1/2 आ गया। सवाल में पूछा है 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन में आपसे पूछे, यहां रख दो। आप यहां पे क्या करोगे बेटा, ए की जगह 1/2 रख दो, बी की जगह 0, ए की जगह 1/2 रखोगे 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, बी की जगह 0 रखो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1/4। इस सवाल का आंसर आएगा 3/4, 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर। अगर आप इस सवाल को बेसिक से करते ना, बेसिक से, तो बहुत लेंदी होता,
आप क्या करते, दोनों तरफ से स्क्वायर करते, फिर यहां रूट वगैरह सॉल्व करते, तब आंसर आता। कम से कम एक पेज का सवाल होता है, एक पेज का। ठीक है जी। भाई साहब, कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं समझ गया भाई। यहां पे किसी की पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 21। सर सीट 4 का 96 86, अरे भाड़ में गई सीट 4। ओम जी गुप्ता, पहले ये करो जो मैं करवा रहा हूं। भाई यार तुम कैसे बच्चे हो यार, तुम क्यों परेशान करते हो मुझे? तुम लोग चुपचाप गूंगे की तरह पढ़ नहीं सकते क्या? सैटरडे वाली क्लास तो दिखाई, अरे ना दिखा रहा ना, सही चुपचाप पढ़ो जो पढ़ा रहे अभी। अरे हद होती है भाई साहब। अरे हमने बोल दिया कि क्लास में आओ, चुपचाप पढ़ो। एक्स बराबर ए बटा बी प्लस बी बटा ए, वाई बराबर बी बटा सी प्लस सी बटा ए। सबकी अपनी अलग ही समस्या, कोई पढ़ने को तैयार ही नहीं है, कोई पढ़ने को तैयार ही नहीं है। अरे नहीं पढ़ना है तो भाई मत पढ़ो, किसने कहा जबरदस्ती पढ़ने के लिए? ऐसे नहीं होता बेटा। वास्तविकता यही है कि अगर 40 लाख बच्चे फॉर्म भरते तो नौकरी 8,000 की लगती है। 8,000 की ही नौकरी लगते हैं, 40 लाख फॉर्म भरते हैं। क्यों? क्योंकि 8,000 बच्चे ही नौकरी लेने लायक है, बाकी सब भीड़ है। भीड़ में शामिल होना है क्या यार तुम लोगों को? हम इतनी मेहनत से एक एक चीज करके पढ़ा रहे हैं यार, कुछ भी बच्चों का छूटे ना, पर तुम्हें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अपना 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 गाए जा रहे हैं। अरे मर भी रहे हो तो मर जाओ, कोई मतलब नहीं, लेकिन क्लास में आओ तो चुपचाप पढ़ो, हलक से कुछ मत बोलो। हद होती है यार, पता नहीं पढ़ने का कोई जोश ही नहीं है यार। एक्स बराबर ए बटा बी प्लस बी बटा ए, वाई बराबर बी बटा सी प्लस सी बटा ए, जेड बराबर सी बाई ए प्लस ए बाई सी। तो आपसे ये पूछा है, फटाफट सवाल के ऑप्शन देखो। क्या सवाल के ऑप्शन में कहीं एबीसी आ रहा है? नहीं। क्या सवाल के ऑप्शन में कहीं एक्स वाई जेड आ रहा है? नहीं। यानी कि इस सवाल का आंसर एबीसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इस सवाल का आंसर इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है। तो आप अपनी मर्जी से एबीसी का मान कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए। बच्चा बोलेगा सर जीरो, नहीं जीरो नहीं रख सकते। अगर आपने जीरो रख दिया तो बटे जीरो अनडिफाइंड बन जाएगा। तो आप एक काम करो, यहां से एबीसी को 1 कर दो। जैसे ही आप एबीसी को 1 1 पुट करोगे कि जीरो रखने से अनडिफाइंड हो रहा है, तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर क्या आ जाएगा? दिमाग से देखो, ये 1 + 1 2 1 + 1 2 1 + 1 2, यानी कि अगर आप एबीसी को 1 पुट करते हो तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहां रख दो। 2 दूनी 4 दूनी 8, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। 8 से 8 कट गए, सवाल का आंसर है -4। आगे आ जाते। इतने बेकार बालक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। सवाल नंबर 20। सवाल है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 30 है। पूछा है a बाई बी प्लस b बाई ए प्लस b बाई सी प्लस c बाई बी प्लस c बाई ए प्लस a बाई सी का मान क्या होगा? ये स्पेशल केस है अलजेब्रा का। ये 2 बार आज तक आया पेपर में, एक बार सीजीएल मींस में, एक बार सीडीएस में। इस सवाल में 2 इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही। वेरिएबल 3 है। 2 इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है। वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, किसी एक वेरिएबल का मान 0 कर लो। 0 नहीं कर सकते। अगर आपने किसी वेरिएबल को 0 करा तो ये बटे 0 अनडिफाइन हो जाएगा। जब 0 नहीं कर सकते तो कुछ और रख लो, 1 पुट कर लो।
अगर आपने किसी वेरिएबल को, सपोज आपने यहां पे सी को 1 रख लिया, तो उससे सवाल थोड़ा ना छोटा होगा, सवाल तो इतना ही बड़ा रहेगा, सवाल तो छोटा हुआ ही नहीं। यानी कि इस सवाल में वैल्यू पुटिंग करने से कोई फायदा नहीं है, सवाल की लेंथ उतनी की उतनी है। ये स्पेशल सवाल है मेरे भाई, सोचो जरा, ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसकी स्पेशल ट्रिक है, याद रखनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। ए प्लस बी प्लस सी 20 है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 30 से पूछे कैसे आएगा, आप सोचो कैसे आएगा भाई। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं ये तुरंत आएगा। देखो आप, मैं आपको समझा रहा हूं, ये a प्लस बी प्लस सी और ये 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे बताओ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। a प्लस बी प्लस सी 20 है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 30 है। गुणा करो, a की 1/a में गुणा करेंगे 1 आएगा, a की 1/b में गुणा करेंगे a/b आएगा, a की 1/c में गुणा करेंगे a/c आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? गुणा करने से यही चीज आ जाएगी। b की 1/a में गुणा करेंगे b/a, b की 1/b में गुणा करेंगे 1, b की 1/c में गुणा करेंगे b/c, c की 1/a में गुणा करेंगे c/a, c की 1/b में गुणा करेंगे c/b, c की 1/c में गुणा करेंगे 1, बराबर 20 गुणा 30, बराबर क्या आएगा 20 इंटू 30। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। हमें ये निकालना है a/b प्लस b/a, b/c प्लस c/b प्लस a/c प्लस c/a, यही तो निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां लेफ्ट साइड में ये 1, ये 1, ये 1 भी आ रहा है, 3 बार 1 आ रहा है, तो घटाना पड़ेगा, उधर ले जाएंगे। तो अगर मैं ये 1 को मेरे प्यारे भाई, ये +1, ये +1, अगर मैं ये +1 राइट साइड में ले जाऊंगा तो -3 करना पड़ेगा, -3। तो इस सवाल का आंसर आएगा 20 गुणा 30 600, 600 -3 597। सीडीएस में और सीजीएल दोनों पेपर में पूछा हुआ सवाल है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी दिया है, केवल डाटा बदलेगा, सवाल तो सेम रहेगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c दिया है, इसका मान पूछा, इसका मान निकालना है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 3 घटा दो। ये शॉर्टकट है, रट लीजिए, है ना। इनकी मल्टीप्लाई करके आपको 3 घटा देना है, आंसर आ जाएगा, चाहे वैल्यू कुछ भी बदले, मल्टीप्लाई करके 3 घटा दो। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 23, अगला क्वेश्चन बताओ, बहुत बेहतरीन सवाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने सब वैल्यू पुटिंग के सवाल हैं, बेसिक से इनका सॉल्यूशन बहुत लंबा है, जो एग्जाम में करना नामुमकिन जैसा है। ये बताइए, सवाल में दिया है पी क्यू प्लस 1 बराबर क्यू, क्यू आर प्लस 1 बराबर आर। आपसे पूछा है 3r प्लस 3/p प्लस 5p क्यू आर, ये आपसे पूछा है। देखो इस सवाल में मेरे भाई 2 इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है, पी क्यू आर नाम के 3 वेरिएबल है। जब इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, तो आपके पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। जब एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो मैं अपनी मर्जी से एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूं। कुछ भी का मतलब कुछ भी, बताइए क्या रख लें बेटा। जैसे मैंने क्यू का मान 0 रख लिया, सपोज मैंने मेरे प्यारे भाई यहां पर क्यू का मान 0 रख लिया। अगर आप क्यू का मान 0 रखोगे तो क्या आएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1 बराबर 0 हो जाएगा। भाई ये तो संभव ही नहीं है, ये तो मैथ में पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि गलत। मैंने बोला था कि वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखो कि अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। अनडिफाइंड हो गया बेटा, क्यू को 0 रखा, 1 बराबर 0 रखा, जो पॉसिबल नहीं है, यानी कि आप क्यू को 0 नहीं रख सकते। जब क्यू को 0 नहीं रख सकते तो क्यू को आप 1 कर देते हैं, क्यू को 1 कर देते हैं। अगर आपने क्यू को 1 कर दिए तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, p प्लस 1 बराबर 1, तो p का मान 0 आ गया। अगर आपने q को 1 रख दिया तो p का मान 0 आ गया। जैसे ही p का मान 0 आया, यहां पे आओ, अब p की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा, 3/0 अनडिफाइन हो जाएगा, ये भी अनडिफाइन है। मैंने बोला वैल्यू पुटिंग करते समय बटे 0 नहीं बनना चाहिए, यानी कि ये भी गलत है। तो यहां मैं q का मान 1 भी नहीं रख सकता, मेरी मजबूरी है। ये सवाल ऐसा है, ना मैं q का मान 0 रख सकता हूं, ना मैं q का मान 1 रख सकता हूं, तो मैं q का मान यहां पे 2 पुट कर देता हूं, 2।
अब जैसे ही मैं Q का मान 2 पुट करूंगा, ये बताओ क्या आ जाएगा? Q की जगह 2 रखो, 2P प्लस 1 बराबर 2। तो P का मान आ जाएगा भी 2 माइनस 1, 1/2। P का मान 1/2 आ गया। चलो ये ठीक है। मैंने अगर Q का मान 2 रख दिया, Q का मान 2 रखो, क्या आ जाएगा भाई? 2R प्लस 1 बराबर R। तो 2R माइनस R, R बराबर -1 आ गया। यानी कि P Q R तीनों की वैल्यू आ गई। अगर मैंने Q का मान 2 माना है तो P का मान 1/2 है, R का मान -1 है। ये वैल्यू आप यहां रख दो। R की जगह -1 रखो, माइनस का 3। P की जगह आप 1/2 रखोगे। अब 3 को आप 1/2 से भाग दो, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 5 PQR। PQR का मतलब मेरे प्यार में P का मान 1/2 है, Q का मान 2 है, R का मान -1 है। तो मुझे बताओ क्या आएगा जी? 2 से 2 कट गया, 6 माइनस 3 3 हो गया, 3 माइनस 5 -2। तो इस सवाल का आंसर आ गया जी -2। -2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। बोलते रहो तुम कमेंट में, मत पढ़ो, बोलते रहो, ऐसी बोलते रहो। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, करो जल्दी से, करके दिखाओ। 10 तारीख को अभिषेक कुमार, करिए, बताइए मेरे भाई। सवाल यह है कि अगर ए बी सी 3 नेचुरल नंबर हैं, एक्स बराबर ये है, वाई बराबर ये है, जेड बराबर ये है, एक्स वाई जेड इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स वाई और जेड में कोई भी 0 नहीं है, तो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई का मान क्या है? यह आपके सामने सवाल है। आप इस सवाल आसानी से कर सकते हैं। सवाल का ऑप्शन देखो, देखिए एबीसी क्या है? वेरिएबल है, और एबीसी वेरिएबल पर ही डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू। यानी कि आप एबीसी का मान चेंज करोगे, एक्स वाई जेड का मान भी बदलेगा। इसलिए एक्स वाई जेड को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू खुद एबीसी पे डिपेंड है। सवाल का ऑप्शन देखो, क्या सवाल के ऑप्शन में एबीसी आ रहा है? नहीं आ रहा। यानी कि सवाल के आंसर का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है। तो आप अपनी मर्जी से एबीसी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। आप एबीसी तीनों को 0 नहीं कर सकते। बच्चा कहता है कि सर एबीसी तीनों को 0 पुट कर लो। बच्चों अगर मैंने यहां पे तीनों को 0 पुट किया तो एक्स वाई और जेड भी तीनों का मान भी 0 हो जाएगा, जो गलत है। तो मैं काम करता हूं, केवल बी और सी को 0 कर लेते हैं, दो वेरिएबल को 0 कर लेते हैं। बी और सी को मैंने 0 कर दिया, एक्स का मान ए आ गया। मैंने बी और सी को 0 कर दिया, वाई का मान 3a आ गया, 3a। मैंने बी और सी को 0 कर दिया, बी और सी को 0 कर दिया, तो जेड का मान -4a आ गया। जेड का मान आ गया -4a। आपसे सवाल में यह पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई। यहां रखो, एक्स की जगह ए स्क्वायर, वाई की जगह 3 रखेंगे, 3a का होल स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। जेड की जगह -4 रखेंगे, -4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर बटे एक्स वाई। एक्स गुणा वाई कितना आएगा भाई? ए गुणा 3a, 3a स्क्वायर। तो आएगा 9 और 1 10, 10 माइनस 16 -6 स्क्वायर को 3 स्क्वायर से भाग देंगे -2। इस सवाल का आंसर -2 आ गया, बी ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन -2। ठीक है जी। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, करके दिखाओ भाई। यदि x प्लस वाई बराबर 3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? सवाल लेटेस्ट आया था 2021 के सीजल मेंस में। बताओ, जिस बच्चे को वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो कैसे इस तरह भयानक सवालों को कर पाएगा? वो बेचारा बच्चा कर ही नहीं पाएगा। सवाल में दिया है यदि x प्लस वाई बराबर 3 है तो इसका मान क्या होगा? भाई साहब, इस सवाल में एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन, और यहां पे वेरिएबल 2 हैं, यानी कि एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है।
जब एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो मैं अपनी मर्जी से एक्स वाई का मान कुछ भी ले सकता हूं जो आपको पसंद आए। मैंने यहां पे y का मान 0 रख दिया। अगर y का मान 0 कर दिया तो x का मान 3 लेना पड़ेगा। 3 + 0 3। अगर मैंने y का मान 0 कर दिया तो x का मान 3 आ जाएगा। y को 0 कर दो। y को 0 करेंगे ये 0 हो जाएगा, y को 0 करेंगे ये 0 हो जाएगा, y को 0 करेंगे ये 0 हो जाएगा। क्या बचा बेटा? x का मान 3 रख दो। 3 का क्यूब 27, 3 + 1 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, 27 चौका 108, 108 में से 16 घटाएंगे 92। 92 इस सवाल का आंसर है। 92 ऑप्शन नंबर बी 92 आंसर है। सवाल नंबर 26 जरा करके बताओ भाई। सवाल है अगर a + 3/b बराबर 3 है, b + 1/c बराबर 1 है, तो आपसे पूछा है abc का मान क्या होगा। बड़ा अजीब सा सवाल है। आप देखोगे इस सवाल में दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। इक्वेशन यहां पर दो हैं, वेरिएबल 3 है एबीसी। मैंने बताया अगर किसी भी सवाल में इक्वेशंस कम हो, वेरिएबल ज्यादा हो, यहां एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। एक वेरिएबल का मान कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि 0/0, 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। इस बात का साथ साथ ध्यान भी रखना है। बताइए क्या करें हम लोग? आप कुछ भी कर लो जो आपको पसंद आए। आप 0 नहीं कर सकते। देखो एक बच्चा कहता है सर सी का मान आप 0 रख लो। देखो अगर आप यहां पे सी का मान 0 नहीं रख सकते, ये बटे 0 हो जाएगा। 1/0 पॉसिबल नहीं है। जब 0 नहीं रख सकते तो 1 रख लो। अगर आपने सी का मान 1 रख लिया तो बी का मान आ जाएगा 0, और बी का मान अगर 0 आ गया तो ये 0 बन जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि आप सी का मान ना 0 रख सकते हो ना 1, तो यहां पे सी का मान आप 2 रख लो। 2 ठीक है ना। सी का मान आप जैसे ही 2 रखोगे तो बी + 1/2 बराबर 1, बी का मान आ जाएगा 1/2। 1 - 1/2, 1/2। बी का मान आ गया तो यहां रख दो बी का मान, बी का मान यहां रख दो। ए प्लस बी का मान रखेंगे 1/2, 3 को 1/2 से भाग करेंगे 6 बराबर 3, तो ए का मान आ गया -3। तो मेरे भाई सवाल में सी का मान पता है, बी का मान पता है, ए का मान पता है। पूछा है ए बी सी, वैल्यू रख दो। ए का मान -3 है, बी का मान 1/2 है, सी का मान 2 है। 2 2 कट गया, आंसर आ गया -3। जरूरी नहीं कि जैसे मैंने किया हो आप भी वैसे ही करें। बिल्कुल सही, आप सी को -1 भी रख सकते थे हिमांश भाई। हो सकता है जैसे हिमांश ने क्या किया, सी को -1 रख दिया, लेकिन आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, आंसर इतना ही आएगा। अब कुछ भी वैल्यू पुटिंग करो, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे आइए, अगला सवाल, सवाल नंबर 27 करो बच्चों। यस, आगे के जितने भी 10 सवाल हैं सब सीडीएस के हैं, ये सब सीडीएस के पेपर के। ये बताइए, सवाल में बोला इसका मान क्या है, ये आपको दिया है मेरे प्यारे भाई। पूछा इसका मान, यानी कि इसको सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना आपको, इसको सॉल्व करना है। ये एक तरीके का फॉर्मूला है जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है जी, या तो आप फॉर्मूला लगा के यहां पे सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, काटा कूटी करो, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, या तो आप इसको सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, काटा कूटी करो, या आप यहां पर अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट कर लो। ऐसा नहीं कि ये सवाल बेसिक से सॉल्व नहीं होगा। आप यहां पे वैल्यू पुटिंग करेंगे, वैल्यू पुटिंग नहीं, आप यहां पे फॉर्मूला वगैरह खोलोगे, फिर काटोगे कूटोगे, एलसीएम लोगे, तब आंसर आएगा, लेकिन वो लेंदी होगा। ये एक तरीके से फॉर्मूला ही तो आपको सॉल्व करना है, और मैंने आपको बताया जो भी फॉर्मूला थ्योरम प्रमेय होते हैं वो अटल सत्य होते हैं।
फॉर्मूला थ्योरम पर में अटल सत्य होते मेरे प्यारे, वो कभी गलत नहीं होते। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हो। अब एक काम करिए मेरे प्यारे भाई, आप यहां पे सी को जीरो कर दो, है ना। आप यहां पे सी को जीरो कर दो, दो ही वेरिएबल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे आप सी को जीरो करोगे, ये जीरो माइनस जीरो जीरो बन जाएगा बटे जीरो, जो गड़बड़ है। जैसे ही आप सी को जीरो पुट करोगे, ये बटे जीरो बन जाएगा, जो गड़बड़ है। आप सी को जीरो नहीं कर सकते, तो एक काम करो, फिर सी को जीरो नहीं कर सकते, आप ए को जीरो पुट कर लो। ए को, हमारे पास एक ही रास्ता है ना। जैसे ही मैंने सी को जीरो किया, तो आप इस टर्म को देखो, बटे जीरो बन जाएगा, जो गलत है। तो ए बराबर जीरो रख देते हैं। जब मैं यहां पे ए को जीरो रखूंगा, तो ये जीरो बटे माइनस सी क्यूब, ऊपर को जाएगा जीरो, नीचे माइनस सी क्यूब। जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग देते हैं, जीरो आता है। आप ए को जीरो रखेंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। सी स्क्वायर को सी क्यूब से भाग देंगे, सी स्क्वायर को सी क्यूब से भाग देंगे, एक बटा सी। आप ए को जीरो करेंगे, माइनस माइनस प्लस, दो सी को सी स्क्वायर से भाग देंगे, दो बटा सी। आप यहां पे ए को जीरो पुट करेंगे, तीन बटा सी। तो एक और दो, तीन और तीन है, छह बटा सी। तो इस सवाल का आंसर आएगा छह बटा सी। आ गया छह बट, यानी कि ए बराबर जीरो रखने पर इस सवाल का मान छह बटे सी आया है। तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो ए बराबर जीरो रखने पर छह बटा सी बने। ए बराबर जीरो रखने पर ये ऑप्शन जीरो है, ये ऑप्शन वन है। अगर मैं ए को जीरो करता हूं, तो ये वाला ऑप्शन भी पूरा जीरो बन जाएगा। मैं ए को जीरो करूंगा, तो ये अकेला ऑप्शन छह बटे सी बनेगा, ये अकेला ऑप्शन, यानी कि यही इस सवाल का ठीक आंसर है। अकेला ऑप्शन है जो ए बराबर जीरो रखने पर छह बटा सी बन रहा है, डी, यही करेक्ट आंसर है दोस्त। और कोई आंसर हो ही नहीं सकता, डी ऑप्शन। उचित कुमार मंडल जी, क्या हुआ? आगे चलेंगे। सीडीएस का ही बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, लेटेस्ट सीडीएस 2024 के पेपर में आपसे पूछा है। इसका मान क्या होगा, फटाफट बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड नीचे, और यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ठीक है भाई, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड। ये आपसे पूछा, ये किसके बराबर है? जल्दी से करेंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल में देखो, अगर आप बेसिक से करना चाहोगे तो होगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेरे भाई। ये माइनस है, कॉमन ले लेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये देखो, ये फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर वापस फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, काटा कूटी करेंगे, वो अलग तरीका है। लेकिन अगर आपको ये सवाल बेसिक से करना है मेरे प्यारे भाई, बेसिक से करना है ये सवाल, तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। यहां से माइनस आप कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड, और नीचे भी ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, पर क्या आप इस सवाल को दिमाग में कर सकते हैं? तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड है ये फॉर्मूला ही। तो एक काम करो आप, एक काम करो मेरे दोस्त, यहां पर जैसे मैं एक वेरिएबल को जीरो कर लेता हूं। अगर सपोज मैंने एक्स को जीरो कर लिया, तो ये ऑप्शन भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं काम करते हैं, यहां पे जेड को जीरो कर लेते हैं। जेड को जीरो करूंगा तो क्या रहेगा, सब अलग अलग रहेगा। जेड को जीरो कर देते हैं। जैसे आप जेड को जीरो करेंगे, तो आप मुझे बताओ, ये जीरो हो जाएगा, जेड को जीरो करेंगे ये जीरो हो जाएगा। अब जेड को जीरो करेंगे ये जीरो हो जाएगा, जेड को जीरो करेंगे मेरे भाई ये जीरो हो जाएगा। यही है क्या? ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, यानी कि ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बच गया। हो गया कि नहीं? मैंने जेड को जीरो कर दिया, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वन हो गया। अब काटो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई।
एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, ये +1 है। आप एलसीएम लेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, ये आएगा 2x बटे एक्स प्लस वाई, ये 2x बटे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि z बराबर 0 रखने पर जब मैं z को 0 करता हूं तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 2x बटे एक्स प्लस वाई हो रहा है। z को अगर मैं 0 करूंगा तो ये x बटे एक्स प्लस वाई, z को मैं 0 करूंगा ये y बटे एक्स प्लस वाई, मैं z को 0 करूंगा तो ये ऑप्शन 2x बटे एक्स प्लस वाई है, मैं z को 0 करूंगा ये ऑप्शन 2y बटे एक्स प्लस वाई है। गलत। अकेला सी ऑप्शन ऐसा है जो 2x बटे एक्स प्लस वाई हो रहा है अगर मैं z को 0 कर देता हूं। सर 28 में xy 0 क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, आप देखो कर सकते हो। मैंने कब मना किया? मैंने कब मना किया? आप एक सेकंड, ये मैंने z को 0 कर दिया, z को मैं x को, देखो भाई, अगर सपोज आपने x को 0 कर दी, यहां पे अगर x 0 है तो ये ऑप्शन 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन 0 हो जाएगा, दो ऑप्शन 0 हो जाएंगे। तो मैं ये कैसे बताऊंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? आप मुझे इस बात की जानकारी दीजिए कि अगर मैंने x को 0 कर दिया, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, तो ये ऑप्शन भी 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन भी 0 हो जाएगा। तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि कौन सा सही कौन सा गलत है? तो मैं कोशिश ये रखता हूं कि ऐसी वैल्यू पुटिंग की जाए कि हर ऑप्शन का मान अलग अलग रहे, ऑप्शन सेम हो जाएंगे। हां, आप x को 0 नहीं कर सकते, लेकिन चाहे आप y को 0 पुट कर लो चाहे z को 0 पुट कर लो, आंसर दोनों से आ जाएगा। आप y को 0 पुट कर लो चाहे z को, किसी भी एक को पुट करने से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बट लेकिन आप x को 0 पुट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर सवाल में, x को आप 0 पुट नहीं कर सकते। ऐसे ही जैसे ये वाला सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं 29, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी स्क्वायर बटे ए प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, कांस्टेबल से ऊपर है जैसे हेड कांस्टेबल, तो उसमें एलजेब्रा भी आता है दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल में। पूछा हुआ सवाल है 2022 का। बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेसिक से होगा, फॉर्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। भाई ये फॉर्मूला ही तो है, ये फॉर्मूला ही तो है। यहां पे तीन वेरिएबल है, ए बी और सी नाम के तीन वेरिएबल है, यहां पर फॉर्मूला ही तो है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर लो। अब एक बच्चा कहता है सर मैं सी को 0 पुट कर लेता हूं, सी को 0 पुट करने से आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के काम करते हैं तीनों को। अगर सवाल के ऑप्शन के देखो, सवाल के ऑप्शन में ना ए है ना बी है ना सी है, आप ए बी सी तीनों को 1 1 पुट कर लो, 1 1, तीनों को ही 1 1 पुट कर लो। भाई ये 0 हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, भाई साहब ये आपका 0 हो जाएगा। ये क्या बच गया? 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, 4 में से एक घटाएंगे 3, यानी कि 1/3। ये भी b1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, नीचे क्या आएगा भाई 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 - 1 3 प्लस ये c की जगह 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 1 आ गया। तो सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया 1। तो हमें सवाल के केवल सवाल पे ध्यान नहीं देना, सवाल के ऑप्शन पे भी ध्यान देना कि सवाल के ऑप्शन कैसे हैं। ये बताओ, जैसे ये भी सीडीएस के पेपर का सवाल है, सीडीएस के पेपर में बहुत ज्यादा अलजेब्रा पूछा जाता है। एक्स की पावर 4 बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर 4 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर है? बताइए। आप एक बच्चा कहेगा सर यहां पे 0 पुट कर लीजिए, किसी एक वेरिएबल को 0 कर लो, फायदा नहीं है। अब एक बच्चा कहेगा सर 1 1 पुट कर लो, सर तीनों को 1 1 पुट कर लो आप। अब जैसे ही आप इनको 1 1 पुट करोगे कि सवाल के आंसर में तो
इस ऑप्शन में एक्स वाई जेड है केवल। अगर आप 1 1 पुट करोगे तो क्या ये 1 - 1 जीरो नहीं हो जाएगा? क्या ये 1 - 1 जीरो नहीं हो जाएगा? तो क्या बटे जीरो अनडिफाइंड नहीं बन जाएगा? तो मेरे भाई आप यहां पर 1 1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि बटे जीरो बन जाएगा। आपकी मजबूरी है कि 1 1 पुट नहीं कर सकते, तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो एक काम करो, आप यहां पे एक्स को 1 पुट कर लो, वाई को 2 पुट कर लो, जेड को 0 पुट कर लो, सबको अलग अलग रख लो, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आप एक्स को 1 पुट कर लो, वाई को 2 पुट कर लो, जेड को 0 पुट कर लो, हर ऑप्शन अलग अलग रहेगा। जेड को 0 कर दीजिए, 0 हो गया। जेड को 0 कर दीजिए, 0 हो गया। जेड को 0 कर दीजिए, 0 हो गया। यहां रखो, एक्स का मान 1, 1 की पावर 4 1। ये क्या आ गया बेटा? 1 स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटाएंगे, 1 - 4 -3। वाई की जगह 2 रखेंगे, 2 की पावर 4 16। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3। लेकिन वाई का मान 2 भी तो है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 आएगा प्लस। जेड की जगह 0 रखेंगे, आप जेड की जगह 0 रखेंगे तो पूरा ही 0 हो गया। सॉरी, ये तो पूरा ही 0 हो गया, ये पूरा ही 0 आ गया। तो 4 से 16 कट जाएगा 4 बार, तो ये आ गया 4/3 - 1/3, 3/3 1, यानी कि 1 आ गया। ये क्या आ गया? 1। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 0 पे 1 आए। ये ऑप्शन तो 0 है, ये ऑप्शन -1 है, ये वाला ऑप्शन 1 है। अगर मैं x को 1 रखूंगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा जी 5, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अकेला सी ऑप्शन ऐसा है जो 1 बन रहा है, यही आंसर है। खत्म भाई। वाई जेड को 0 नहीं कर सकते पूजा कुमारी। अगर वाई जेड को 0 कर दिया तो क्या 0 - 0/0 नहीं बन जाएगा? आप यहां पे दो वेरिएबल को एक साथ 0 नहीं कर सकते। अगर आप दो वेरिएबल को 0 करोगे तो बटे 0 बन जाएगा, जो कि गलत है। मैंने बोला था वैल्यू पुटिंग करो, खुल के करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि 1/0, 0/0 या अनडिफाइंड फॉर्म बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए। अब बार बार वही चीज कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि पहले हम वेरिएबल को 0 बनाएं, लेकिन अगर वैल्यू 0 करने से अनडिफाइन हो रही है तो हम उसको इग्नोर करेंगे, फिर हम और वैल्यू पुट करेंगे। 31 नंबर, ये बताइए जरा आप। सवाल ये है कि अगर P बराबर A² / B - A, C - A, Q बराबर B² / B, R बराबर C² / A - C, B - C, पूछा है P + Q + R का होल स्क्वायर क्या होगा? ऑप्शंस है आपके सामने, 4 बताइए। इस सवाल के ऑप्शन को देखने से पता लगता है कि ना इस सवाल के ऑप्शन में ए आ रहा है, ना बी ना सी, यानी कि आंसर इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि एबीसी की वैल्यू क्या है। सवाल का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी मर्जी से एबीसी को कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन आप किन्हीं भी दो वेरिएबल को बराबर नहीं कर सकते। अगर आपने सपोज ए और बी को बराबर रख दिया तो क्या ए - बी 0 नहीं आ जाएगा? तो गड़बड़ हो जाएगी। आप बराबर नहीं कर सकते। तो एक काम करिए, आप ए को 1 कर लो, बी को 2 पुट कर लो और सी को 0 पुट कर लो। इससे बढ़िया तो कोई तरीका है ही नहीं। आप ए को 1 पुट कर लो, बी को 2 पुट कर लो, सी को 0। सी को 0 पुट करने से 0 हो गया। पी का मान क्या आ गया? पी का मान आ गया ए का स्क्वायर 1, बी माने से 2 माने से 1 होता है, ए की वैल्यू -1, यानी कि पी का मान -1 आ गया। क्यू का मान क्या आ गया? बी का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4 बटे C - B, C - B 0 - 2 माइनस का 2 है, A - B 1 में से 2 घटाएंगे, माइनस का 1 है, तो 4/2 2 आ गया। R की वैल्यू क्या आएगी? C²। R ये देखो C 0 है, अगर C 0 है तो 0 बटे माइनस का AB, 0 को माइनस AB से भाग देंगे 0 आएगा। ये 0 आ गया कि नहीं आ गया? पूछा P + Q + R का होल स्क्वायर। P का मान -1, Q का मान 2, R का मान 0, तो -1 + 2 1, 1 का स्क्वायर 1, आंसर 1 आ गया। आंसर 1। श्वेता भंडारी कह रहे हैं A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर -1 पुट होगा क्या?
बिल्कुल होगा, किसने मना किया, बिल्कुल पुट होगा। 0/0 अनडिफाइंड होता है पूजा, 0/0 अनडिफाइंड मैथ में पॉसिबल नहीं है। 0/0। एक और सवाल पूछता हूं ऐसा ही, सोच समझ के बताओ कि इसमें आप, ये क्या, हाँ, XYZ को क्या पुट करोगे। सोच समझ के बताओ कि आप इसमें XYZ को क्या पुट करोगे। 1/x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड प्लस 1/y इंटू वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स प्लस 1/z इंटू जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, ये किसके बराबर है। आपके सामने 4 ऑप्शन है ABCD करके, बताइए। करना पड़ेगा 1/x एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड प्लस 1/y वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स प्लस 1/z जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई। अगर आपने यहां पे किसी भी वेरिएबल को जीरो किया, सुनना, अगर आपने किसी भी वेरिएबल को जीरो किया तो ये बटे जीरो, एक्स आ रहा है बटे वाई बटे जेड, जीरो बन जाएगा बटे जीरो। आपकी मजबूरी है, आप यहां पे किसी भी वेरिएबल का मान जीरो नहीं कर सकते। अगर आपने किसी का भी मान जीरो करा तो ये 1/0 बन जाएगा अनडिफाइंड। अगर आपने किन्हीं भी दो वेरिएबल को बराबर किया कि चलो एक्स वाई बराबर कर लेते, बराबर करोगे तो ये देखो एक्स माइनस वाई जीरो हो जाएगा, एक्स जेड को बराबर करोगे जीरो हो जाएगा, ये भी गलत है। तो ना तो आप यहां पर किसी वेरिएबल की वैल्यू को जीरो कर सकते हो और ना ही आप यहां पर किन्हीं भी वेरिएबल्स को बराबर कर सकते हो। तो ना जीरो कर सकते हो ना बराबर कर सकते हो, तो सोचो आप यहां एक्स वाई जेड की वैल्यू को फिर क्या रखा जाए, सोचो जरा आप। अगर आपने यहां पे एक्स वाई जेड को जीरो रखा तो बटे जीरो बन जाएगा, जो बखेड़ा खड़ा करेगा। इक्वल नहीं कर सकते, इक्वल करने पर भी बटे में जीरो बन जाएगा, बटे जीरो तो आना ही नहीं चाहिए। तो मेरे भाई जब यहां पे परेशानी ही परेशानी है तो सबको अलग अलग रख लो। आप यहां पे x का मान 1 रख लो, y का मान 2 रख लो और z का मान 3 रख लो। क्यों झंझट पालना, आप सभी की वैल्यू को x y z की वैल्यू को अलग अलग पुट कर लीजिए। x का मान 1 रख लो, y का मान 2 रख लो, z का मान 3 रख लो। बिल्कुल सही। ये बच्चा कह रहा है सर 1 2 और -1 ये रख लो, इससे भी आंसर आएगा। मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा, आप x को 1 रख लो, y को 2 रख लो, z को -1 रख लो। यस वेदांत त्रिपाठी 1 -1 2 बिल्कुल सही है, आंसर आएगा। लेकिन मैंने यहां पे 1 2 3 रख लिया, 1 2 3 रखने से क्या आ जाएगा, 1 बटे x की जगह 1 1 -2 -1 1 -3 -2 प्लस 1 बटे y का मान 2 है, y माइनस जेड माइनस का 1 y माइनस एक्स 1 प्लस 1 बटे जेड का मान 3 है, जेड माइनस एक्स 3 माइनस 1 2, जेड माइनस वाई 3 माइनस 2 1, ये आ जाएगा 1/2, ये माइनस 1/2 और ये आ जाएगा प्लस का 1/6, 3 दूनी 6 एकम 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि 1/6। 1/6 इस सवाल का आंसर होना चाहिए, यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जो x बराबर 1 2 3 रखने पर 1/6 बने। पर ये तो 1/6 नहीं है, ये तो 1/6 नहीं है। अगर मैं एक्स वाई जेड को 1 2 3 रखता हूं तो 1 दूनी 2 3 6, ये 1/6 बनेगा। अगर मैं x को 1 2 3 रखता हूं तो 1 दूनी 2 3 6 माइनस का 1/6 बनेगा, जो कि गलत है। यानी कि अकेला सी ऑप्शन है जो 1/6 बन रहा है, वो आंसर है। अगर आपने 1 -1 और 2 रखा होगा तो भी आंसर आया होगा और यही आंसर आया होगा। ऐसा नहीं आप वैल्यू पुटिंग कोई भी रखो, आंसर सेम ही रखना है, सेम ही आना है। लेकिन मेरे भाई ऐसी वैल्यू पुटिंग आपको करनी है कि अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। ये बताइए जल्दी से, 33 नंबर, 37 तक करेंगे हम जल्दी से। यदि y बराबर 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है तो इसका मान क्या होगा, बताओ। यदि y का मान 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है तो इसका मान यानी कि सवाल में आपको एक इक्वेशन दी हुई है, y बराबर 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और आपसे ये पूछा है
तो आप अपनी मर्जी से ऑप्शन भी आंसर भी एक्स की टर्म में है, चलो कोई परेशानी नहीं, आप अपनी मर्जी से एक्स का मान कुछ भी रख लो। चलो पहले 0 रख के देखते हैं, पहले एक्स का मान 0 रखते हैं, 0 पे बात नहीं बनेगी तो 1 रख के देख लेंगे। एक्स को मैंने 0 रख लिया ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 2, वाई का मान आ जाएगा 2/1 2। अगर एक्स 0 है तो वाई का मान 2 है। सवाल में आपसे ये पूछा है, क्या है बेटा इसकी वैल्यू 1/2 + 1 3, वाई की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4 1 5, नीचे 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, तो 1/3 + 5/3 6/3 आ गया 2। यानी कि जो सवाल मुझसे पूछा गया उसकी वैल्यू 2 है, जो सवाल मुझसे पूछा गया उसकी वैल्यू 2 है। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि x बराबर 0 रखने पर 2 आ जाए। वही आंसर ठीक होगा भाई जब मैंने सवाल की कैलकुलेशन की, तो सवाल की कैलकुलेशन करने पर 2 आ रहा है, तो आंसर भी वही ऑप्शन सही होगा जहां x बराबर 0 पुट करने पर 2 आ जाए। x बराबर 0 पुट करने पर 2 कौन कौन से ऑप्शन में आएगा ये बताइए। मैं x को 0 पुट करता हूं, ये 0 ये 0 ये 0, ये 2/-1, ये माइनस का 2 है जो कि गलत है। मैं x को 0 पुट करूंगा, ये 0 ये 0 ये 0, ये 2/-1, ये माइनस का 2 है, गलत है। मैं x को 0 पुट करूंगा, ये 0 ये 0 ये 0, ये 2/1 है, ये वाला ऑप्शन 2 सही है। मैं x को 0 पुट करूंगा, ये 0 ये 0 ये 0, ये 1/2 हो गया, ये भी गलत है। ये 1/2 आ गया मेरे भाई, ये भी गलत है। अकेला यहां पर सी ऑप्शन है जो 2 हो रहा है। आई बात समझ में? बेसिक से करते तो कितना लंबा चौड़ा करना पड़ता है। ये देखिए सवाल, सवाल नंबर 34 करके दिखाइए आप मुझे। यस ऋषभ शुक्ला, दी एंड। 10 तारीख से नरेंद्र सिंह। यदि x/x² + x + 1a है तो x² x की पावर 4 प्लस x² + 1 को a के टर्म में एक्सप्रेस करो। बहुत बढ़िया। देखिए सवाल में आपको ये एक इक्वेशन दी है, ये एक इक्वेशन दी है, सवाल में आपको दिया गया है, आपसे ये पूछा है। इक्वेशन एक है, वेरिएबल यहां पर 2 हैं, तो आप अपनी मर्जी से x का मान कुछ भी पुट कर सकते हो। सपोज मेरे भाई आपने कोशिश की कि आप x का मान 0 करो, आप x का मान 0 पुट करोगे तो यहां से a का मान भी 0 आ जाएगा। जब a का मान 0 आ गया तो ये ऑप्शन भी 0, ये ऑप्शन भी 0, ये ऑप्शन भी 0। अगर आपने x को 0 पुट किया तो 0/1 0, ये ऑप्शन भी 0 हो गया, a का मान 0 रखो, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। जब सारे ऑप्शन ही 0 0 0 बन गए तो मैं कैसे बताऊंगा कौन सा सही कौन सा गलत है? तो यानी कि मेरा ये मैं फेल हो गया वैल्यू पुटिंग, ये मैं नहीं रखूंगा। तो मैं x का मान 0 नहीं रख सकता, तो मैं x का मान 1 रखूंगा। अगर मैंने x का मान 1 रखा तो क्या आ जाएगा, 1 रख लो या -1 रख लो, मेरे हिसाब से -1 ज्यादा ठीक है। आप x का मान -1 रख लो, -1, क्योंकि 1 रखने से थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। x का मान -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा भाई, a का मान -1 बटे x का मान -1 को -1 का स्क्वायर 1, -1 + 1, ये कट गया, तो -1/1 -1। तो अगर मैंने x को -1 रखा है तो a का मान भी -1 है। सवाल में आपसे यह पूछा, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 का स्क्वायर 1, -1 की पावर 4 1, -1 का स्क्वायर 1, ये 1, 1/3, तो ये है 1/3। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसका मान 1/3 हो। अब हमने a को -1 माना है, देखो कौन सा ऑप्शन 1/3 है। a को जब -1 करोगे तो ये 1 आएगा, और ये -1 की -2 में गुणा 2 2 और 1 3, ये 1/3 होगा जो सही है। अगर मैं a को -1 रखूंगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 3 2 5 हो जाएगा, 1/5 जो कि गलत है।
अगर मैं यहां पे a को -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर 1 और ये आपका 1/2 हो जाएगा, जो कि गलत है। अगर मैं यहां पे a को -1 रखूंगा तो -1 बटे ये 1 और 2 3 हो जाएगा, ये भी गलत है। 1/3 अकेला पहला ऑप्शन बन रहा है, यही वाला सही है। अकेला पहला ऑप्शन 1/3 यहां पर बन रहा है, बात खत्म। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से करो। 35 फटाफट। सवाल यह है 1/(x-2 x-4) में क्या जोड़ा जाए कि 2x-5/(x² -5x + 6) इंटू x-4 प्राप्त हो जाए। बढ़िया। इस सवाल में यह बोला गया है कि इसमें क्या जोड़ें कि यह आ जाए, क्या इसमें ऐड करूं ये आ जाए। 1/(x-2 x-4) में हम लोग क्या जोड़ें कि ये आ जाए मेरे भाई। ऐसा नहीं कि भाई अगर आपको इस सवाल को बेसिक से करना है तो बेसिक से करने का मतलब इसमें से ये घटाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो लंबी हो जाएगी। आप कहोगे सर अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट कर लो। 1/(x-2 x-4) में क्या जोड़ें कि ये आ जाए मेरे भाई, क्या ऐड करें। तो आप अपनी मर्जी से यहां पे x का कोई मान रख लो। अगर आपने 0 रख लिया तो भैया दो ऑप्शन मैच हो जाएंगे, ये 12 - 12, ये 12 - 12, दो दो ऑप्शन मैच हो जाएंगे। अगर आपने x को 1 पुट किया 1, तो 1 पुट करने से कोई मैच होगा? कोई मैच नहीं होगा। बहुत बढ़िया, आप x को 1 पुट कर लो, क्योंकि x को 0 पुट करने से तो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, x को 1 पुट करने से मैच नहीं होगा। भाई अगर मैं x का मान 1 रखता हूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 2 -1 -4 -3, तो 1/3। अब 1/3 में क्या जोड़ें, x को 1 रखो, 2 - 5 -3, 1 और 6 7 7 - 5 2, 1 - 4 -3, -3 से -3 कट गया, 1/2 आ गया, 1/2। अब मुझे यह बताओ 1/3 में मैं क्या ऐड करूं कि 1/2 हो जाए। 1/3 में क्या जोड़ूं कि 1/2 हो जाए। 1/3 में क्या जोड़ूं कि 1/2 हो जाए, तो क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा। 1/2 में से 1/3 घटा देंगे, 1/6 क्या आ जाएगा, 1/2 - 1/3 यानी कि 1/6। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 1/6 बन रहा हो। एक्स को अगर मैं 1 रखूंगा तो 12 13 -7, ये वाला ऑप्शन 1/6 बनेगा, ये ऑप्शन 1/6 बनेगा। ये रखूंगा तो ये 1/6 नहीं बनेगा। एक्स को 1 रखूंगा ये 1/6 नहीं बनेगा। एक साथ ये भी 1/6 नहीं बनेगा। अकेला पहला ऑप्शन है जो 1/6 बनेगा, ये आंसर है, ऑप्शन नंबर है पहला। क्या आपको बात समझ में आ गई? सर मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम दूंगा, कितना लेवल पढ़ना पड़ेगा? कौन सा दिल्ली पुलिस एग्जाम से शिशुपाल राजपूत? दिल्ली पुलिस सीपीओ की बात कर रहे हैं आप, या कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, या हेड कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, कौन सा वाला? आखिरी सवाल, आज की क्लास का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 36, करके बताइए जी क्या आंसर है। आठ एक्स बटे 1 - x की पावर 4 -4x बटे x² +1 प्लस x +1 बटे x -1 माइनस x -1 बटे x +1 किसके बराबर है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। सवाल तो आपको दे दिया, लेकिन जब आपने ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में पता चला कि कहीं भी x का कोई जिक्र नहीं है। जब ऑप्शन में x का कोई जिक्र है ही नहीं तो आप अपनी मर्जी से x का मान कुछ भी रख सकते हो। आप यहां से x का मान
0 पुट कर लीजिए। जैसे ही आप x का मान 0 पुट करेंगे, ये बताओ ये क्या आ जाएगा? ये 0/1 0, ये 4/1 0/1, ये भी 0। x का मान अगर 0 रखेंगे तो ये आएगा जी यहां पे 1/-1 माइनस का 1। आप x को अगर यहां पे 0 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1 1, यानी कि ये 0 आ गया। फटाक से यहां पे एक ही सेकंड आपको लगेगा 0। ऐसा नहीं है कि ये सवाल बेसिक से नहीं होगा, बेसिक से करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई। पहले आप इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम लेने के बाद जो आएगा फिर उसका एलसीएम लो, फिर जो आएगा फिर इसका एलसीएम लो। तो आपको 3-4 स्टेप लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। सर मैं सीएचएसएल 2025 का एग्जाम दूंगा, कितना लेवल है? मैक्सिमम लेवल है बेटा, जितना भी पढ़ा रहे हैं सारा पढ़ना है सीएचएसएल वालों को, प्री और मेंस दोनों देना है सीएचएसएल वालों को। समझ में आई बात? जिन बच्चों का टारगेट सीएचएसएल, सीजीएल, सीडीएस ये एग्जाम है, उन्हें सब कुछ पढ़ना है। बाकी जो एग्जाम्स वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं कंटेंट। ठीक है जी, चलिए आज इतना ही, और इसी के साथ ये क्लास होती है खत्म। वैल्यू पुटिंग की मैंने शीट अपलोड करा दी है, आप करके देखिएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो मैं आपको कल करवाऊंगा। अलजेब्रा की छठी और एक आखिरी शीट है, उसको भी हम कल करना शुरू करेंगे। कल मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई है दोपहर 12 बजे। कल मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई है बच्चों अलजेब्रा की दोपहर में 12 बजे, जिससे कि चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, 4-5 क्लास लगेंगी, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, 4-5 क्लास में। आज इतना ही, कल करेंगे। अब कल आपकी 12 बजे भी क्लास होगी दोपहर में,